आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर। रामगढ़ताल में क्रूज सेवा का करेंगे शुभारंभ। वाराणसी और आजमगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों में शामिल हुए मुख्यमंत्री, कहा बिना भेदभाव सबको मिल रहा योजनाओं का लाभ। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह परिसर का होगा सर्वे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, सर्वे कमिश्नर भी होंगे नियुक्त। और 67वीं राष्ट्रीय विद्यालयीय खेल प्रतियोगिता कल से लखनऊ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। देश भर से जुटेंगे खिलाड़ी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आज पूर्वाह्न वह महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस संगोष्ठी में 12 राज्यों के वैज्ञानिक व विशेषज्ञ सहभागिता कर रहे हैं। गोरखपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री आज दोपहर बाद रामगढ़ताल में क्रूज सेवा के संचालन का शुभारंभ व ताल के सामने बने एक 5 सितारा होटल का उद्घाटन भी करेंगे। रामगढ़ताल में चलने वाले क्रूज में 5 स्टार होटल जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। क्रूज के चलने से यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी काफी वृद्धि होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने कल रामगढ़ताल में क्रूज का निरीक्षण किया और सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आजादी के 75 साल बाद पहली बार गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं और समाज के प्रत्येक तबके के लोगों को बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वर्ष 2047 तक भारत को दुनिया के एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने की गारंटी है। पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन आया है उसको हर व्यक्ति महसूस करता है। जो जिस क्षेत्र में है दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं देश के अंदर प्रारंभ हुई हैं। गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लोगों को प्राप्त हुई है। तो आने वाले समय में अब 100% सैचुरेशन की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं, इस दृष्टि से यह संकल्प यात्रा गांव-गांव जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत मुख्यमंत्री कल वाराणसी जनपद में सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उनके घरों की चाबी और विभिन्न योजना के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए। कल वाराणसी पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री आजमगढ़ जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत ग्राम पंचायत अकबेलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, स्थानीय सांसद दिनेश लाल निरहुआ भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन करने के साथ छोटे बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 व 18 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आएंगे। वे यहां काशी तमिल संगमम के साथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पूर्व कल वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को सुरक्षा समेत सभी इंतजाम चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की। इस पर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि वाराणसी में लगभग 24,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रदेश में नक्शा नवीस और मानचित्रक के 283 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग की तरफ से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 दे चुके अभ्यर्थी ही इन पदों के लिए 18 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कल कानपुर के अटल घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और मत्स्य विकास मंत्री संजय निषाद ने
2.5 लाख मत्स्य अंगुलिकाओं को गंगा नदी में प्रवाहित किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर कल सर्वे को मंजूरी देते हुए ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने इससे पहले 16 नवंबर को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायिक पीठ कुल 18 सिविल वादों की सुनवाई कर रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत वाद की पोषणीयता पर आपत्ति की गई थी। कोर्ट कमिश्नर भेजे जाने संबंधी मंदिर पक्ष की अर्जी पर कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया था, जिस पर कल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सर्वे को मंजूरी दी। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी, जो कि पूरे सर्वे की निगरानी करेगा। 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं की 67वीं राष्ट्रीय विद्यालयीय खेल प्रतियोगिता एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन कल से राजधानी लखनऊ में होगा। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में 20 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का उद्घाटन कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में हो रहे आयोजन में देश भर के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और संगठनों को मिलाकर 34 इकाइयों की टीमें प्रतिभाग करेंगी। प्रतियोगिता में 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की अलग अलग 9 व्यक्तिगत स्पर्धाएं 80 मीटर हर्डल रेस, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 600 मीटर रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉटपुट एवं डिस्कस थ्रो तथा एक रिले रेस की स्पर्धा आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी ने कल अयोध्या में क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंशकालिक संवाददाताओं को तकनीकी पहलुओं की जानकारी देते हुए लेखन क्षमता समृद्ध करने के टिप्स दिए गए। प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने जानकारी दी है कि अंशकालिक संवाददाताओं को प्रोग्राम से भी जोड़ा जा रहा है। इससे न केवल अंशकालिक संवाददाताओं की क्षमता और योग्यता में वृद्धि होगी, बल्कि उन्हें आर्थिक लाभ भी होगा। उन्होंने कहा कि समाचार का संदेश ऐसा होना चाहिए जिससे एक सशक्त और समृद्ध के साथ साथ सकारात्मक समाज की रचना हो। कार्यशाला में समाचार संचार, प्रशासन और तकनीकी क्षेत्र के उच्च अधिकारी शामिल हुए और अलग अलग सत्र में अंशकालिक संवाददाताओं को प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन आकाशवाणी गोरखपुर के समाचार एकांश की तरफ से किया गया। सर्दियों में बस यात्रियों को वातानुकूलित बसों में सफर का लाभ देने के लिए प्रदेश सरकार ने किराए में 10% छूट का निर्णय किया है। यात्री कल से परिवहन निगम की जनरथ, वाल्वो, शताब्दी और पिंक आदि वातानुकूलित बसों में इस छूट का लाभ ले सकेंगे। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया है कि किराए में ये छूट 28 फरवरी 2024 तक लागू रहेगी। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये संकल्प यात्रा मोदी जी की गारंटी के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभार्थियों का सम्मान और विभिन्न योजनाओं से अब तक छूटे हुए पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार करते हुए आत्मनिर्भर भारत का संदेश लेकर जन जन को जोड़ रही है। इसी क्रम में कल प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर में, सोमेंद्र तोमर मेरठ में, सतीश चंद्र शर्मा बाराबंकी में, प्रतिभा शुक्ला कानपुर देहात में, नंद गोपाल गुप्ता नंदी प्रयागराज में और अरुण कुमार सक्सेना बुलंदशहर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में सम्मिलित हुए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रामगढ़ताल में क्रूज सेवा का करेंगे शुभारंभ। वाराणसी और आजमगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों में शामिल हुए मुख्यमंत्री, कहा बिना भेदभाव सबको मिल रहा योजनाओं का लाभ। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह परिसर का होगा सर्वे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, सर्वे कमिश्नर भी होंगे नियुक्त। और 67वीं राष्ट्रीय विद्यालयीय खेल प्रतियोगिता कल से लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। देश भर से जुटेंगे खिलाड़ी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।